नमस्कार, आप देख रहे हैं डे एंड डे ग्रुप छपरा जितेंद्र के साथ। शहर के शिशु विद्या मंदिर परिसर में क्रीड़ा भारती द्वारा उत्तर बिहार प्रांत स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्र की प्रशिक्षण एक शाम का आयोजन किया गया, जहां मांझी से लेकर छपरा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर तक बाइक रैली निकाली गई। वहीं इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथियों ने अपना मंतव्य रखा तथा आए हुए रैली में सबको सम्मानित किया गया। पूरा प्राचार्य महोदय से कि वो आए और स्वागत भाषण करें। जो गुलजारबाग पटना जाए, यानी उत्तर बिहार प्रांत में छपरा जिला को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ भी छपरा में हो रहा था और उत्तर बिहार प्रांत में समापन भी छपरा में ही हो रहा था। एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी कि प्रांत ने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी और हम उसका निर्वहन कर रहे हैं। और ये तब संभव है जब हमारे सभी सहयोगी स्वयंसेवक एक साथ एक मंच पे आते हैं। मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे कार्यक्रम में भाग लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसा कि सर्वविदित है, पूरे भारतवर्ष में 300 जगहों से आज भारत प्रदक्षिणा कार्यक्रम के तहत मोटरसाइकिल रैली निकाली जा रही है। एक ही समय में 8:56 से 9:15 बजे तक के बीच में हर जगहों से यह रैली आरंभ हुई है। यह रैली अलग अलग जगहों में 300 जगहों से निकली है और 1800 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। छोटे छोटे समूहों में यह रैली पूर्ण होगी, जिसमें पूरे देश के लोग बड़े उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। काम करना शुरू किया 93 से और आज तक कई अच्छे कीर्तिमान क्रीड़ा भारती के द्वारा स्थापित किए जा चुके हैं। आप सबने सुना, कुछ स्थापित खेल हैं अपने यहाँ और कुछ है परंपरागत खेल हमारे यहाँ जिसका लोप होते जा रहे हैं। और सबसे मैं अगर कहूँ आपको तो फुटबॉल, यहाँ पुराने लोग बैठे हैं, पहले फुटबॉल छोड़ के बाकी खेलों को लोग जानते नहीं थे, लेकिन आज फुटबॉल की भी दशा खराब हो गई है। थोड़ा बहुत घरों में है, पहले गाँव में भी एसोसिएशन चलते थे, मैच होते थे, अच्छी टीमें आती थी, वह भी अब समाप्ति के कगार पर चल रहा है। यह ठीक है कि ओलंपिक में, एशियाड में अभी है, उसके साथ ही हमारे कई ऐसे खेल हैं जो इस धरती से उपजे, लेकिन वह प्रधानाचार्य थे और आप सभी कार्यकर्ता जो यहाँ इस प्रदक्षिणा कार्यक्रम के सहभागी के रूप में मांझी से चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम जो है उसका क्रीड़ा भारती आयोजन तो कर रही है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है हम सबको ये जानना बेहद जरूरी है।
इसका उद्देश्य केवल माझी से बाइक से चलकर आना नहीं था। भारत में 18,000 किलोमीटर परिक्रमा करना नहीं था। उसके पीछे जो निमित्त महत्व है या उसके पीछे निमित्त जो हमारी अपनी कोशिश है, उसे सभी को जानने की जरूरत है। क्रीड़ा भारती खेल और खिलाड़ियों को समर्पित संस्था है। जैसे मुझे यहाँ बोलने का अवसर मिला संस्कार भारती के उत्तर बिहार के महामंत्री के रूप में, तो संस्कार भारती भी कला और साहित्य को समर्पित संस्था है। वैसे ही क्रीड़ा भारती खेल और खिलाड़ियों को समर्पित संस्था है। एक खिलाड़ी जब कहीं किसी खेल में जाकर अवार्ड लेता है और अवार्ड वो ग्रहण करता है, मेडल उसके गले में आता है, लेकिन पूरा भारत जब उस तस्वीर को देखता है तो उस खिलाड़ी में अपने को महसूस करता है। तो ये भावना, इसको जागृत करने की जरूरत है और यही खेल और खिलाड़ियों में आए, आम लोगों में खेल के माध्यम से वो आए। और जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ता ने बताया कि खिलाड़ियों के अंदर भी ये भावना है, राष्ट्रभक्ति की भावना है कि मैं अपने राष्ट्र के लिए खेल रहा हूँ, स्वयं के लिए नहीं खेल रहा हूँ। इन सब चीज़ों को का उद्देश्य क्रीड़ा भारती का है। आज की जो ये प्रदक्षिणा कार्यक्रम है, इसका जो महत्व है और इसके एक स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हो रहा है। तो 18,000 किलोमीटर की जो यात्रा है, इसको जो क्रीड़ा भारती ने शब्द दिया है, इसका शब्द दिया है परिभ्रमण। तो परिभ्रमण का मतलब होता है कि आप जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ कुछ देखते जाएं, समझते जाएं, उसके ऐतिहासिक महत्व को भी समझें। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में जितने भी हमारे महापुरुष हुए, उनसे रिलेटेड जो जितने स्थान हैं, उनसे जुड़े हुए जो स्थान हैं, उनको होते हुए ये यात्राएं गुजर रही हैं और आप उनको जानें, यही मूल उद्देश्य है इसका। और खिलाड़ी अपने को, अपने लोगों से, अपने स्वतंत्रता सेनानियों को जाने और उसको अपने अंदर समाहित करें। क्रीड़ा भारती एक तरह से यही उद्देश्य लेकर ये 18,000 किलोमीटर की अपनी जो 350 जगहों से आज यात्रा प्रारंभ हुई है, जो बंगाल में जाकर शायद संपन्न होगी। तो मूल उद्देश्य यही है कि खिलाड़ियों के अंदर, खिलाड़ियों के मन में देशभक्ति जगाना और साथ साथ अपने महापुरुषों के बारे में उनको उनके जानकारी को उनको पहुंचाना, उस क्षेत्र के बारे से निकलते हुए जहां से ये परिभ्रमण गुजरा, उसके बारे में जानना, ये मुख्य रूप से उद्देश्य है। आगे हमारे बहुत वक्ता हैं, तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस आयोजन में शामिल हुए और इसे सफल बनाया। खासकर यहाँ संयोजक पंकज जी, जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इस प्रदक्षिणा कार्यक्रम में जो मोटरसाइकिल यात्रा में भाग ली है, उन सभी का भी स्वागत क्रीड़ा भारती की तरफ से है। क्रीड़ा भारती का संगठन जो है बहुत कम समय, इससे मुझे याद है कि पंकज जी को जिम्मेवारी जब मिला तो इन्होंने मुझे बात किया था कि हम श्री अवध किशोर मिश्र जी, सुरभीत जी एवं सामने बैठे हुए माँ भारती के उत्थान में लगे हुए संस्थाओं के कार्यकर्ता तथा ये जो क्रीड़ा भारती का कार्यक्रम चल रहा है, राष्ट्र की प्रदक्षिणा, एक साथ और एक समय में माझी से चल कर के आने वाले सभी कार्यकर्ता बंधु एवं विभिन्न प्रकार से इस कार्यक्रम में सहयोग देने वाले बंधुओं, आज छपरा के लिए ये भी सौभाग्य की बात है कि ये कार्यक्रम जो 1 साल पहले प्रारंभ हुआ था, उसका शुभारंभ छपरा से हुआ उत्तर बिहार के लिए और समारोह भी इसी स्थान पर हो रहा है। इस दृष्टि से छपरा जिला के कार्यकर्ता सभी बंधु जो हैं सौभाग्यकांक्षी हैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए। आज क्रीड़ा भारती ने वैसा बीड़ा उठाया है जो विभिन्न प्रकार के खेल से संबंधित संस्थाएं नहीं उठा पाई। क्रीड़ा भारती ने अपने यहाँ
जो पारंपरिक खेल थे जिसको आज हम लोग आज से 40-50 साल पहले खेला करते थे, वह जो लुप्त हो रहा है उसको पुनः प्रारंभ करने के लिए, उसके खिलाड़ियों को खोज करके निकालने के लिए तथा उसमें अपने यहाँ के सभी युवा खिलाड़ी उसमें लगे, खेलें, देश का निर्माण हो, राष्ट्र का निर्माण हो, खेल जो पीछे छूटता जा रहा है वह पुनः अपने समाज में प्रस्थापित हो, इसका पूरा बीड़ा क्रीड़ा भारती ने उठाया। क्रीड़ा भारती का जो घोष वाक्य है, खेल से चरित्र का निर्माण और चरित्र से राष्ट्र का निर्माण, यह अक्षरशः साबित कर रहा है क्रीड़ा भारती अपने 1992 से स्थापित होकर के आज उसी लक्ष्य पर लगा हुआ है। छपरा में क्रीड़ा भारती की स्थापना हमको जहाँ तक याद है कि 20 से 25 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन बीच में बहुत गतिविधि नहीं रहने के कारण नहीं दिखाई पड़ता था। आज पुनः ऐसे कार्यकर्ताओं के हाथ में क्रीड़ा भारती का कार्य आया है जो दिन रात उसके बारे में सोचते हैं, लगे रहते हैं, अपने भी लगे रहते हैं और सब कार्यकर्ताओं को और भी जो विभिन्न संस्थाओं के लोग हैं उनको जोड़ करके रखते हैं और अपने कार्यक्रम को चलाते रहते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। आज आप सभी लोग इस कार्यक्रम में भाग लिए, माझी से चल करके यहाँ तक आए, इन सभी बंधुओं को धन्यवाद के साथ मैं अपनी बारी को समाप्त करता हूँ। आज क्रीड़ा भारती के माध्यम से हम सब यहाँ एकत्रित आए हैं। कार्यक्रम एक साल पहले शुरू हुआ। कार्यक्रम था सूर्य नमस्कार, और सूर्य नमस्कार जो है कहा जाता है कि सभी योगों का योग है जिससे शरीर की शुद्धता और शरीर की स्वस्थता दोनों बनी रहती। तो जो एक साल पहले कार्यक्रम हुआ था जिसका लक्ष्य था 75 करोड़ सूर्य नमस्कार इस देश में, उससे भी अधिक करीब 100 करोड़ सूर्य नमस्कार क्रीड़ा भारती और पतंजलि, इसके अलावा एक दो और संगठन थे मिलकर के हम लोगों ने पूरा किया। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज उसी के समारोह के संबंध में भारत में 300 स्थानों से एक ही दिन एक ही समय में परिभ्रमण निकला और क्रीड़ा भारती के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी स्थापना 1925 में इस देश में हुई, मान्यता यह थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी जो अवगुण परतंत्र होने के लिए भारत में थे, वो अवगुण अगर समाप्त नहीं होगा तो पुनः परतंत्र होने में हमको विलंब नहीं लगेगा। इसलिए वो अवगुण समाप्त हो, इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1925 से लेकर के अभी तक राष्ट्र जीवन में जिस चीज की आवश्यकता है, जिस क्षेत्र में जिस चीज की आवश्यकता है जिससे राष्ट्र के पुनर्निर्माण में मदद मिल सके, वो सारा काम करता है। और इस तरह की अनेकों संस्थाएं जैसे क्रीड़ा भारती है, अनेकों संस्थाएं राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित है और सबका लक्ष्य एक ही है कि मनुष्य का निर्माण हो, इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण के। और उसी क्रम में क्रीड़ा भारती भी लगी हुई है और सफलता भी हुई है। राष्ट्र के जीवन में जिस तरह उतार चढ़ाव आता है, संस्थाओं के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं,
उसी तरह क्रीड़ा भारती के भी शुरू में स्थापना के बाद कुछ उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन आज देखने के बाद जो नेतृत्व मिला है क्रीड़ा भारती को, हमको लगता है कि जो उद्देश्य क्रीड़ा भारती ने अपना तय किया है कि क्रीड़ा के माध्यम से, खेल के माध्यम से व्यक्ति में राष्ट्र निर्माण की धारणा को मजबूत करना और उसके आधार पर राष्ट्र को सशक्त बनाना, इस लक्ष्य को पंकज जी जो जिला के हमारे समन्वयक हैं क्रीड़ा भारती के, और अन्य जो इनके सहयोगी हैं, अमरेंद्र जी हैं, या अन्य जो ऊपर से सहयोग करने वाले, ये सब लोग मिल करके इसकी व्यवस्था को देख रहे हैं और हम यह विश्वास रखते हैं कि यह अपने ऊंचाई को प्राप्त करेगा। यह जो कार्यक्रम है परिभ्रमण का कार्यक्रम, इसमें सरस्वती विद्या मंदिर का बहुत बड़ा योगदान है। यह संयोग नहीं है, एक बहुत बड़ा उद्देश्य को लेकर के एक बहुत बड़ा जो संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा स्थापित विद्या भारती के उसी अंगीभूत विद्यालय मांझी से चल करके हम लोग यहाँ पर पहुंचे। इसलिए सबसे ज्यादा अगर धन्यवाद का कोई पात्र है तो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर है, जिसके प्रांगण से चल करके और फिर उसी के प्रांगण में हम लोग यहाँ आश्रय लिए। इसलिए पठानाचार्य जी, आशुतोष जाट जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपके सारे स्टाफ, खास करके कुंदन जी, भाई बहने और संगीत के जो आचार्य हैं, इस कार्यक्रम में अपना अभूतपूर्व सहयोग दे करके इस कार्यक्रम को सफल बनाए। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय विभाग सर संचालक विजय कुमार सिंह जी, कल इनको शाम को हमने फोन किया कि क्रीड़ा भारती का ऐसा कार्यक्रम है, उसमें आपका आशीर्वाद जरूरी है, आप निश्चित रूप से आएंगे और आपके आशीर्वाद की आवश्यकता हम सब लोगों को है, आप आए, इसलिए आपको भी धन्यवाद। हालांकि हम तो राष्ट्र के काम करने वाले योद्धा हैं, आशीर्वाद और धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक परंपरा जो चल रही है धन्यवाद देने की, उसके क्रम में हम धन्यवाद दे रहे हैं। इस क्षेत्र के छपरा विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक डॉक्टर CN गुप्ता जी कल पटना में थे।